हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है और वो कौन कौन से माध्यम हैं जिसके द्वारा कोरोना वायरस एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचकर उसे भी संक्रमित कर देता है। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आप कौन कौन सी सावधानियां रख के अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोरोना वायरस के बारे में आजकल केवल नेता ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हमें नेताओं के अलावा वैज्ञानिकों और एपिडेमियोलॉजिस्टों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों को ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैला है, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यह वायरस चमगादड़ से किसी अन्य जानवर को लगा और फिर इंसानों तक पहुंचा। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर भी इतना तय है कि यह वायरस जानवरों से इंसानों में आया है। जानवरों में यह वायरस ऐसी जेनेटिक प्रक्रियाओं से गुजरता है कि यह इंसानों को संक्रमित कर सके और उनमें तेजी से फैले। फरवरी में साइंस पत्रिका नेचर में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि जीनोम के स्तर पर नोवल कोरोना वायरस चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से 96% तक हूबहू मिलता है। लेकिन रिसर्चर अभी इस बात से पूरी तरह इनकार करते हैं कि इस वायरस को किसी प्रयोगशाला में जानबूझकर तैयार किया गया है। लेकिन इस बात के पक्के सबूत हैं कि चीन के शहर वुहान में यह वायरस जानवरों से ही इंसानों में फैला है। दोस्तों, जो कोरोना वायरस सबके लिए एक रहस्य बना हुआ है, वैज्ञानिकों को उसकी एक कमजोरी पता चली है। कोरोना वायरस को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचने के लिए एक सरफेस की ज़रूरत होती है। वह हवा और पानी में ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। यह वायरस बुनियादी तौर पर उन छोटी छोटी बूंदों के जरिए फैलता है जो खांसी या फिर छींक के दौरान हवा में छोड़ी जाती है। जर्मनी के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क असेसमेंट के अनुसार शुरुआती लैब टेस्ट बताते हैं कि SARS-CoV-2 हवा में 3 से 4 घंटे रहने के बावजूद संक्रमित करने की ताकत रखता है। तांबे की सतह पर यह 4 घंटे तक, कीबोर्ड पर 24 घंटे तक और स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक पर यह 2 से 3 दिन तक रह सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वायरस को बने रहने के लिए किसी जीवित प्राणी की ज़रूरत होती है। जीवित मेजबान न मिलने पर यह वायरस मर जाता है, क्योंकि यह वायरस अपने जैसे और वायरस तैयार नहीं कर पाता है। यदि यह जीवित भी रहा तो इसके संक्रमित करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसलिए जो लोग बिना मास्क पहने सड़कों पर कैट वॉक कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति किसी सड़क पर छींक या खांस कर चला गया है और आप बिना मास्क के 4-5 घंटों के भीतर वहां पहुंच जाएं, तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। दोस्तों, पत्रिका फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स में प्रकाशित इस अध्ययन में चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क की फिल्टर क्षमता का अध्ययन किया गया। अध्ययन के अनुसार मास्क से हवा में लार या छींक की बूंदों को फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और साथ ही स्वस्थ व्यक्ति जब मास्क पहना होता है तो ये बूंदें उसके मास्क को भेद के अंदर नहीं जा पाती हैं और वह संक्रमण से बच जाता है। अब सवाल ये है कि सबसे उपयुक्त मास्क कौन सा है। तो हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के अग्रवाल के मुताबिक वायरस से बचाव के लिए N95 मास्क ही सबसे बेहतर है। इसलिए जब भी मास्क खरीदें तो ध्यान रखें इसकी रेटिंग N95 ही हो। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण फैलने की मुख्यतः 4 वजह हो सकती है। पहला, आप संक्रमित व्यक्ति के पास कितने देर रहें। दूसरा, आप उसके कितने पास गए। तीसरा, क्या उस व्यक्ति के छींकने या खांसने की वजह से आपको छींटे पड़े।
और चौथा, आपने अपने चेहरे को कितनी बार छुआ। अगर कुल मिलाकर कहें तो अगर आप किसी व्यक्ति के इतने करीब हैं कि उसके मुंह से आपको लहसुन या अदरक की खुशबू आ रही है तो आपके शरीर में भी कोरोना का वायरस पहुंच सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस आपके शरीर में तभी पहुंच सकता है जब यह आपके नाक, आँख या मुंह में पहुंचे। इसलिए जितना हो सके उतना घर में ही रहें और यदि बाहर जाते भी हैं तो मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथ को साबुन से बार बार धोएं तथा सैनिटाइज करें। जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।